हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और यहाँ लगभग मेरा सारा घर का काम निपट गया है और अभी लगभग बज रहे हैं 11:30। और ये वीडियो है फ्रेंड 17 तारीख की, यानी कि दिन शुक्रवार का, जिस दिन हमारे यहाँ पे पूजा होगी। क्योंकि हमारे यहाँ सकट है आज। और का तो मुझे पता नहीं, वैसे तो यूपी में सब जगह ही सकट होता है, हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों के करते हैं, अलग अलग तरीके से होता है। वैसे सबके यहाँ पे सकट की पूजा होती है क्योंकि गणेश जी की होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा घर का सारा काम निपट गया था, बस जीने पे झाड़ू लगानी रह रही थी, वो लगाकर मैं नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी मुझे कथा सुना रही है और मैं और मम्मी बैठ के कथा सुन रहे हैं। मम्मी कथा बोलती जा रही, मैं बीच बीच में हुंकारे दे रही हूँ। तो यहाँ पे सकटा मैया की हमने कथा सुन ली है और कथा सुन के मैंने तिल और दूबड़े को बांध लिया है पल्ले में, क्योंकि पल्ले में ही बांधते हैं। दूबड़ा लेके ही कथा सुनते हैं, जो गणेश जी को चढ़ते हैं ना घास, हमारे यहाँ दूबड़ा बोला जाता है वो। और तिल लेके ही कहानी सुनी है मैंने। और यहाँ पे मम्मी पापा के दोनों के पैर छू लूँगी। पहले मम्मी के पैर छू लेती हूँ, फिर पापा बैठे हुए वहाँ पे उनके भी छू लूँगी। तो यहाँ मैंने मम्मी के पैर छू लिए हैं फ्रेंड। अब सीधा मैं ऊपर जाऊँगी। अब पीऊँगी पहले चाय बना के, क्योंकि कहानी सुन के ही हमारे यहाँ पे चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद ही फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी धूप में, उसके बाद काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं धूप में बैठने के बाद अपने लगी हूँ काम। तो यहाँ पे देखिए जो सामान आया हुआ रखा था, क्योंकि त्योहार होता है या कुछ भी होता है तभी सामान आता है, या महीने का ख़त्म हो जाता है या जब आता है। तो थोड़ा सा सामान ख़त्म भी हो रहा था। मैंने सोचा जब मुझे त्योहार का सामान मंगाना है तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा घर का भी सामान मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान निकाल लिया है, जो जो ख़त्म हो रहा था वो सामान आ गया है सारा। और यहाँ पे तिल मैंने थाली में निकाल कर रख दिए हैं। धनिया और तिल को धूप लगाऊंगी अभी, क्योंकि धूप निकली हुई है। तो ये चीनी है दोनों। और यहाँ पे फटाफट से ये तिल मैंने थाली में कर दिए हैं और साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक आधा कंकर वगैरह देखना होता है। वैसे तो साफ़ ही तिल हैं बिल्कुल। तो चलिए फटाफट से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर कर धूप में रख देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब डब्बे लेके किचन में से, क्योंकि ये सारे डब्बे पोंछ पोंछ के मुझे इनमें सामान लगाना है। तो सबसे पहले मैं रिताऊँगी नहीं, अभी से जू की तू को पन्नी की पन्नी रख दूँगी। जो सामान मुझे रिताना है वही रिताऊँगी, बाकी मैं पन्नियों में बांध समिति रख देती हूँ। क्योंकि अभी जो नीचे का दाल वगैरह ख़त्म होती है ना, उसके बाद ही रिताती हूँ फ्रेंड मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो दाल वगैरह थी उन्हें पन्नी में कर दी और डब्बा पोंछ पोंछ के जू के तू रख देती हूँ फ्रेंड मैं। क्योंकि फिर जो इसमें पन्नी में रिताती हूँ ना, इसमें ना ढोरे लग जाते हैं, सुलसुली भी लग जाती है। तो जो ख़त्म होता रहता है मैं पहले वही रिताती हूँ, पुराने वाला, फिर नए वाला यूज़ करती हूँ सामान। तो इससे ना सामान ख़राब होने का भी डर नहीं लगा रहता है। तो चलिए यहाँ मैंने फटाफट से सारे सामान रिता दिए हैं। चीनी वगैरह रिताने हैं, चावल रिताने हैं अभी। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से इसमें जो दालें हैं, राजमा हैं, छोले हैं, जो सामान फ़िलहाल ख़त्म हो जाता है वही मंगाती हूँ। तो यहाँ मैंने सारा सामान रिता दिया है। तो यहाँ पे जीरा अजवाइन देख रही थी ये गंदे हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि इन्हें धोकर ही रिताती हूँ मैं। जो जीरा अजवाइन होते हैं ना पैकेट के जो होते हैं फ्रेंड, वो तो साफ़ आते हैं, बस खुले हुए थोड़े से मुझे गंदे लग रहे थे। मैंने कहा इन्हें धो दूँगी जब धूप निकलेगी कड़ी सी। तो यहाँ फटाफट से मैं रिता रही हूँ चीनी, और चीनी को आधी करके रिताऊँगी, क्योंकि आधी मैं भी झुकी तो उठा कर रख दूँगी। और ये चीनी एक पैकेट रिता दिया है, चीनी का एक रह रहा है। तो चलिए फटाफट से सारा सामान लगभग रित चुका है, अभी किचन में लगाते हैं जाकर। और आप देख सकते हो चीनी भी बिल्कुल कितनी सफ़ेद है, मुझे अच्छी लगती है ना सफ़ेद सफ़ेद चीनी। तो यहाँ मैंने डब्बा भर दिया, बाकी चीनी मैं कुइया में कर कर बांध के रख दूँगी, क्योंकि ये खाली हो जाएगा उसके बाद ही से इसमें रिताऊँगी। तो ये बूरा है, शाम के लिए बूरा आया है, क्योंकि जब लड्डू बनेंगे ना तिल के, तो अभी जो मैंने तिल धूप में रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये थोड़ी सी चीनी है,
इसे इसके ऊपर डालकर और मैं डब्बा बंद कर कर रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे सारा सामान रिता दिया था, किचन भी संगवा दिया था क्योंकि दोपहर का खाना बनाया था, फिर बच्चों को खिला के किचन साफ़ सुथरा करके और अब लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि अब बनेगा पूजा का खाना। तो इसलिए किचन वगैरह मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है बिल्कुल। और यहाँ देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है अभी। तो यहाँ फटाफट से लगा दी थी झाड़ू और अभी हो रहा है लगभग शाम के बज गए हैं 5। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ सीधा किचन में और एक तरफ रख दी है शाम की चाय बनने के लिए और एक तरफ रख दी है तिल भुनने के लिए। इतने चाय बनेगी इतने हमारे तिल भुन जाएंगे और तिल भून कर ही मिक्सी करेंगे क्योंकि मिक्सी में हल्के हल्के दरदरे से पीसने मुझे। थोड़े से तिल मैंने कटोरी में निकाल के रख दिए क्योंकि शाम को जो मुझे पूजा करनी है तिल की। तो ये देखिए फटाफट से हमारे तिल कितने अच्छी तरीके से भुन रहे हैं और फिर चाय भी रेडी हो चुकी है। चाय पीकर हम सीधा काम में लग जाएंगे क्योंकि मुझे तारा निकलता है ना शाम को 6 बजे तक, 6 सवा 6 बजे तक मुझे पूजा करनी है और उससे पहले मुझे ये सारा खाना तैयार करना है। और अभी लगभग 5 बजे नहीं है अभी पूरे अच्छी तरीके से क्योंकि बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। और लड्डू तो मेरे हस्बैंड बनाएंगे, बाकी खाना मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ तिल भून के दे देती हूँ, मिक्सी भी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से तिल भून चुके हैं, देखिए हल्के हल्के ही भूनने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भूनने हैं। तो यहाँ चाय बन चुकी है और हम फटाफट से छान लेते हैं चाय को भी और फिर चाय पीकर मिलेंगे आप लोगों से क्योंकि सर्दी में तो कितनी बार ही चाय बना लो उतनी बार भी कम रहती है फ्रेंड। तो शाम का टाइम और मेरा फास्ट भी है क्योंकि हमारे यहाँ आज फास्ट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी घुलने के लिए मैंने दोपहर में ही पानी में डाल दी थी और अभी थोड़ी सी घुल गई। अब थोड़ा सा गर्म सा कर देती हूँ पानी और अच्छी तरह से घुल जाएगी चीनी। यहाँ मैंने टमाटर और आटा वगैरह छान लिया है पूड़ों के लिए और यहाँ तिल मैंने दे दिए हस्बैंड को पीसने के लिए, वो पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए तिल पीस दिए उन्होंने, कितना अच्छा दरदरा सा पीसा है बिल्कुल। अब इसके लड्डू बना देंगे वो। तो यहाँ देखिए हम मावा डाल लिया है, तिल डाल दिए हैं और बूरा डाल लिया है क्योंकि जितना मीठा करना है उस हिसाब से बूरा डल जाएगा। तो लड्डू का काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं फ्रेंड, लड्डू नहीं बनाती हूँ मैं क्योंकि मेरे पे बनते भी नहीं है गोल गोल। और वो एक दोनों हाथों से काफ़ी अच्छी तरह से लड्डू बना देते हैं। तो चलिए देखिए कितनी अच्छी तरह से मिलाकर मावा और जितना हमें बूरा वगैरह चाहिए होता है उतना डाला है और देखिए दोनों हाथों से बना रहे हैं और कितने गोल गोल लड्डू बन रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, दोनों हाथों से बनाते हैं वे। तो चलिए उन्हें लड्डू बनाने देते हैं, हम अपना चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे हमने दिया था, उधर हमारा पनीर भुन रहा है। आज बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। फिर मैंने सोचा 2 सब्जी नहीं बनाती हूँ, आज ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मटर पनीर, बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए तेज पत्ता और जीरा ले लिया, हींग ले लिया है, तीनों चीज़ डालकर हमने टमाटर जो पीस के रखे हुए थे, टमाटर हरी मिर्च की ग्रेवी बनाई थी, उसे हम इसमें डाल देंगे। और उधर हमारा पनीर भुन रहा है फ्रेंड। पनीर पता नहीं कैसा हो गया, घुला घुला सा हो गया था, सुबह ही आ गया था ना तो मुझे घुला घुला सा लग रहा था, वो मैंने अलग भुनने रख दिया है। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ मसाले, तो यानी कि स्वाद अनुसार डाला है अभी नमक और इसमें हम करेंगे मसाले ऐड। तो देखिए पनीर भी कितना अच्छी तरह गोल्डन सा हो रहा है, इन्हें इसे भुनने देते हैं अलग कढ़ाई में क्योंकि कुकर में भुनता नहीं है अच्छी तरीके से, इसलिए कढ़ाई में रखा था भुनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा छोंक होने लग रहा है इतने। तो चलिए इसमें मसाले ऐड करते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और मैं कोई मसाले वगैरह बाज़ार के यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे पनीर मसाला वगैरह आता है, बस घर के मसाले ही गिरे हैं मैंने। और कश्मीरी लाल मिर्चें गिर दी हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी गिर दी है मैंने, ये घर की सुखाई हुई है मेथी और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। देखिए मसाला कितना अच्छा रेडी हुआ है और पनीर भी लगभग अच्छी तरह से भुन चुका है। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं इसमें हरे वाली मटर, और ये मटर अभी अभी ही छीली हुई है क्योंकि सफल मटर नहीं है ये। तो इसमें मटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो देखिए कितना अच्छा मसाला बना है एकदम।
और एकदम बढ़िया हलवाई जैसी सब्जी बनी थी। तो यहाँ देखिए मसाला काफ़ी अच्छी तरह भुन गया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर, फिर इसमें डाल देंगे पानी और 2 लगाएंगे सीटी। और मैं कुकर में ही बनाती हूँ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा। और उधर लगा लेंगे आटा, पूड़े वगैरह भी उतारने हैं। बस मैं सीधा पनीर की सब्ज़ी छोक के पूजा का खाना बनाऊंगी, क्योंकि पहले करनी है मुझे पूजा, क्योंकि खाना भी कोई खाएगा नहीं और तारा निकलते ही पूजा करते हैं शाम की। तो जब तारा निकल जाता है जब भी पूजा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट से सब्ज़ी छोक दी है, क्योंकि पूजा में सब्ज़ी का तो कोई काम नहीं है, बस पूड़ी और पूड़े और मीठा चाहिएगा। तो यहाँ इतने सब्ज़ी बनती रहेगी, इतने मैं अपनी पूजा पाठ कर लूँगी। और अभी लगभग बज चुके हैं 6, शाम के 6 बज रहे हैं। आप लोगों को अंधेरे से पता चल रहा होगा। तो चलिए मैंने इसमें पानी वगैरह सब डाल दिया है। देखिए अब इसकी लगा देते हैं कुकर पे ढक्कन और लगाते हैं 2 सीटी। सब्ज़ी बनकर हो जाएगी रेडी। तो इतने हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी। शाम की जो दीवा बत्ती है, महारानी पे भी दीवा जलाना है। और हमारी जो डेली वाली पूजा है पहले वो कर लेंगे। इधर हम पहले पूजा के खाने की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि पूड़े तार लेते हैं पूजा के लिए और पूरी बना लेते हैं 5-6। तो चलिए फटाफट फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा का खाना बना लाई हूँ और करसी भी हमारी हो गई है लगभग। मैंने अपनी डेली वाली पूजा कर ली है। और यहाँ पे देखिए गणेश जी के नाम का दीवा धूप बत्ती जला लिए हैं। और सबसे पहले हम करसी को उठाएंगे और फिर तारे को अर्घ देने जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं पहले पूजा। तो हमारे यहाँ पे जैसे होती है पूजा फ्रेंड, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो सब्जी प्रसाद वगैरह बनाकर करसी जलाकर टीका वगैरह लगा दिया है और अपने भी टीका लगा लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने तिल डाल दिए हैं और करसी उठा ली थी। तो तिल डालना कहते हैं तिल चटके दिन सर के, इस तरह बोल के पूजा करते हैं। और यहाँ माथा टेक लिया है और जो बामनों का सामान है उन पे पानी फेर के और हम चंद तारे को रख दियाएंगे। और ये सामान चला जाएगा बामनों के, क्योंकि बेटा दे के आएगा सीधा जाके बामनों को। तो यहाँ लगभग मेरी पूजा हो चुकी है और बच्चों को भी माथा टिकवा दिया है। अब इसमें मीठा डालकर चलते हैं बाहर, जल दे के आ जाते हैं तारे को। तो यहाँ पे तारे को देख के मैं दे रही हूँ अर्घ। जो मैंने कहानी सुनी थी ना दूबड़ा और तिल लेके, उसी तिल और दूबड़े को दे के हाथ में फिर जल देते हैं। तो यहाँ मैंने हाथ जोड़ लिया, तारा भी देख लिया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जल दे दिया। चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ देखिए मैं आ गई थी किचन में थोड़ी देर बैठने के बाद। तो यहाँ पे देखो पूड़े बन चुके हैं, सब्जी भी रेडी है पनीर की। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सब्जी बनी है, ऐसी अच्छी लगती है पनीर की। तो चलिए सब्जी रेडी हो गई है और यहाँ सीख रहे हैं पूड़े और काफ़ी उतार लिए, थोड़े से रह गए हैं, वो भी सेक लेती हूँ। फिर उसके बाद पूरियाँ बनाऊँगी, फिर सबका खाना कर लूँगी एक साथ। तो देखिए बस इतना सा घोल बचा हुआ है एक बार का। तो चलिए यहाँ फटाफट से पूड़े तार लेते हैं। और लगभग 7:30 बज गए थे सबको खाना खाने में। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट पूड़े वगैरह निकाले। हमारे यहाँ 8:30 बजे तक सब खाना खा लेते हैं। हस्बैंड और मैं ही लेट खाते हैं, बच्चे पहले खा लेते हैं क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं ना, तो इसलिए 8:30 बजे तक हमारा खाने का काम निपटता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट पूड़े उतार लिए हैं और बस यही उतारने के बाद मैं पूरियाँ सेक लूँगी और फिर सबका कर लूँगी खाना। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से सारी लगभग पूरियाँ सेक ली हैं फ्रेंड। अब लगाऊंगी सबका खाना। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड मुझे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। और जो न्यू हो फ्रेंड मेरी फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये इंसान कामयाब होता है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है तभी तो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए आप लोगों से काफ़ी सारी बातें हो गई और मेरी लास्ट वाली पूरी भी सीख चुकी है। तो चलिए चकला बेलन धो देते हैं और यहाँ से किचन सफा थोड़ा सा कर देते हैं, फिर खाना कर लेंगे सबका।
तो ये देखिए काफ़ी सारी पूरियाँ बना ली हैं मैंने और यहाँ पूड़ी भी बन के रेडी हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब